We have to start with exercise 5D, question number 2. First part. What is the question? Sorry. Solve each of the following equations for x and give in each case your answer correct to one decimal place. One decimal place तक बच्चे आंसर देना है. जब भी one decimal place, two decimal place, one significant digit, two significant digit, at that time we have to solve it by using quadratic formula. Same as like कल जैसे किया था. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? Jasmine. Jasmine, what is a? Sir, 1. B -8. and C 5. 5. Find D. B square minus 4ac. B is -8 square. -4 into 1 into 5. -8 square is 64 minus 20. 5 4s are 20. What we get? 44. D की value. Same way, since D is greater than 0, roots are real and distinct. Then x, खुशबू, x का फॉर्मूला बेटा? Sir, -b plus minus √d upon 2a. Very good. माइनस b की वैल्यू बच्चे -8 है. -8 प्लस माइनस √44 upon 2 and a की वैल्यू 1. This one minus into minus plus 8 plus minus √44 upon 2. अब बच्चे by long division method 44 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है. मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. पेयर 6 6 36, 7 7 49. यहाँ पे 6 6 6 36. छोटी क्लासेस में किया है बेटा ये. 14 में से 6 माइनस किए 8, 3 में से 3 8. पूरा पेयर नीचे. डेसिमल के बाद वाला पेयर आया. यहाँ डेसिमल 6 का डबल 12. और 12 के साथ कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करनी. 12 से के साथ 5 लगाया, 5 से मल्टीप्लाई 10 12 6 25. 6 पे लगा करके देख लो बेटा. 6 लगाया, 6 से मल्टीप्लाई 36 2 3 12 3 15 7. 8 पे 7 पे ज्यादा आ जाएगा. 6 कितना 756. 10 में से 6 माइनस किए 4. 9 में से 5 माइनस किए 4 44. अब अगेन दूसरा पेयर 6 का डबल, या यहाँ पे 6 आ गया 66 का डबल, या 126 में 6 ऐड कर दो. 66 का डबल 132. अब 132 के साथ कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई. आई थिंक 3 9 6 9 3. 4 लगाएंगे बेटा ज्यादा आ जाएगा. यहाँ पे 3 3 9 6 9 1 3 4. कुछ मर्जी आता रहे. हमने अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड कर ली, बट हमें क्या चाहिए? 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. 8 प्लस माइनस √44 की वैल्यू 6.63. लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये पिछला डिजिट इंक्रीज हो जाता. बट राउंडिंग ऑफ, आई थिंक सबको पता है राउंडिंग ऑफ. जानवी, जैस्मीन, खुशबू. Yes, sir. Now this becomes 6.6 because हाँ 2 places of decimal तक फाइंड करते तो हम यहाँ पे 3 फाइंड करते. 3 places of decimal तक फाइंड करना होता तो हम 4 places फाइंड करते, और लास्ट डिजिट से राउंड ऑफ कर देते. 6.6 upon 2. Add now 1x is
8 plus 6.6 upon 2, and other one is 8 minus 6.6 upon 2. 8 plus 6, 14.6 upon 2, 7.3. और यहां से 8 में से माइनस किया बेटा 6.6, 1.4 अपॉन 2, कट किया 0.7. मींस एक क्या x की वैल्यू क्या आ गई 7.3 एंड अदर इज 0.7. दीज आर द रूट्स. अब बच्चे मुझे ये बताओ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है? जैस्मीन आता है बेटा? सर थोड़ा बहुत आता है, कम थोड़ा से सर बहुत एक बार आता है. अच्छे चलो से मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, मैं इसके लिए ना एक वीडियो बना दूंगा या एक लेक्चर हम इसके ऊपर ही लगा लेंगे, ठीक है? खुशबू, सर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. रिवाइज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं. अभी मैं यहाँ पे काफी सम है, उसके अंदर ही रिवाइज हो जाएगा. हम 5-6 सम्स कर लेंगे, उसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? ओके सर. नाउ second part you have to try it yourself. Now the third sum. In question number 3, we have solve each of the following equation for x and give in each case your answer correct to 2 decimal places. Now we have to find up to 2 places of decimal. First part, 2x square minus 10x plus 5 is equal to 0. Same way, compare it with ax square plus bx plus c. We get a is 2, b is minus 10, and c is 5. Discriminant b square minus 4ac. अब मैं आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूं बेटा, कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. Because all of you know very well, minus 10 square is 100, 5 4s are 22s are 40. But we get d is 60. Since d is greater than 0, roots are real and distinct. X minus b plus minus under d upon 2a. X is minus b की वैल्यू minus 10 plus minus root 60 upon 2 into 2. a की वैल्यू 2 है. What we get? Minus minus plus 10. 60 में से कुछ बाहर आ रहा है, 2 is out. 15 into 2 into 2, तो 2 out आ जाएगा. नीचे 4. अब बच्चे यहाँ पे एक स्टेप और कर लो, यहां से 2 कॉमन ही ले लो, तो क्या बच जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 4. कट किया 2. x की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 2 आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 15 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 2 बोला है तो हम 3 तक फाइंड करेंगे. रफ वर्क में 15, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, क्योंकि पेयर के साथ एक डिजिट आता है. 15 ही इज हियर. यस जैस्मिन, क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे मैं? सर 3 5 are 3 3s are not 5s are. 3 3s are 9. 4 4s are 16 होता है बच्चे. 16 15 से बिगर है, तो 3 3 3s are 9. 15 minus 9 6, साथ में पेयर 0 0. 3 का डबल 6. 6 के साथ बच्चे कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि इसके नियर अबाउट आ जाए. ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या तो इसके इक्वल हो या इससे स्मॉलर. नियरेस्ट 8 9 9 लगा के देखें. 9 9 81, 8 6 9 6 54, 8 62. बिगर आ गया, 8 पे आएगा बच्चे. 8 8 64, 6 8 4 8 6 48, 6 54. क्या 8 यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पेयर आ चुका है. 8 कितना आया था हमारे पास 544. माइनस किया, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 56. दूसरा पेयर बच्चे नीचे 38 का डबल कर दो या 68 में 8 ऐड कर दो, वी गेट द सेम नंबर 76. अब 7 6 के साथ कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई. 8 लगाएंगे
8 7 56 ज्यादा आ जाएगा, 7 पे आई थिंक जाएगा, 7 7 7 49, 4 कैरी, 42 4, 7 6 42 plus 4 46, 4 49 plus 4 53, 5369, कितना लगाया था 7, यहाँ पे भी 7 माइनस करो, 10 में से 9 गए 1, 9 में 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2, एक पेयर और नीचे आ गया, चाहे तो 387 का डबल कर दो या 767 में यूनिट डिजिट 7 है वो ऐड कर दो, 7 7 14 1 774 आ जाएगा, 387 का डबल करके देख लो यही आएगा। अब इसके साथ बच्चे कोई डिजिट और उसी से मल्टीप्लाई, आई थिंक 3 या 2 आएगा क्योंकि यहाँ 23 है यहाँ 7 है, 774 को के साथ 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई, 9 12 21 22 2 23, बिगर आ गया मतलब 2 ही आएगा, कुछ भी आता रहे, थोड़ा सा बिगर आया ना 2 पे आएगा, वो रफ है इसलिए लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। मींस हमारे पास एक बार जो रूट 15 की वैल्यू आई है वो आई है 3.872, 3.872 अपॉन 2। अब राउंडिंग ऑफ करके खुशबू अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए। सर कितना आएगा? 3.87। यस, लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर Yes, होता sir. तो 3.88 हो जाता, बट अभी क्या रहेगा 3.87 3.87। अपॉन। कुछ आया दिमाग में कि कैसे हाँ करते जी थे? सर। यस सर। जैस्मीन, यस सर। खुशी, यस सर। अर्शिया, जानवी, यस सर। स्नेहल। यस Okay. सर। Now x is 5 plus 3.87 divided by 2 and other x is 5 minus 3.87 divided by 2. x is add किया बेटा 8.87 upon 2 और यहाँ पे माइनस किया 10 में से 7 के 3, मतलब रफ में माइनस करके देख लेना जिसको मतलब कम आती है, डेसिमल में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। 5.00 3.87, 10 में से 7 के 3, 9 में से 8 के 1, 4 में से 1.13 divided by 2. अब 4.4 17 8 4.4 सॉरी गलत कर दिया, 3 3 to the 6 10 5 अप टू 3 प्लेसेस तक कर लिया बेटा मैंने, इसको भी 3 प्लेसेस तक करो, फिर से राउंडिंग ऑफ करेंगे 0.56.5 सॉरी 5 राउंडिंग ऑफ करके 4.44 इज आंसर फ्रॉम हियर 0.57 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और यहाँ पे भी 5 था। These two are the answers. Understood? समझ आ Yes, गई sir. बच्चे? अब सेकंड पार्ट है जो इसका अपॉन में है। सबसे पहला काम अपॉन को खत्म करना है। 4x plus 6 upon x plus 13 is equal to 0 by taking the LCM. X is the LCM, 4x square plus 6 plus 13x is equal to 0. 4x square plus 13x plus 6, 0 into x, 0. वही same, compare it with ax square plus bx plus c. A की value 4, b की value 13 and c की value 6. d b square minus 4ac. 13 का square minus 4 into 4 into 6. 169, 4 4 16, 6 6 96. 9 में से 6 के माइनस किए 3, 16 में से 9 गए 7, d की वैल्यू कितनी आ गई 73, ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, पूरा प्रॉपर लिख के। उसके बाद बच्चे x माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू 13 प्लस माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 4। इस इक्वेशन में से देखना है बेटा जो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आई थी, इसमें से a b और c की वैल्यूज आएंगी।
दिस वन। नाउ 73 में से कुछ बाहर नहीं आ रहा। 73 का स्क्वायर रूट अप टू 2 प्लेसेस, मतलब 3 प्लेसेस तक फाइंड करेंगे, राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस करेंगे। यस खुशबू करवाओ बच्चे मुझे, क्या लिखूं यहाँ पे? Sir, 8 8 जा 64. 8 8 जा 64, 13 minus 4 9, 6 minus 6 0। पूरा पेयर नीचे, डेसिमल के बाद वाला पेयर आया, यहाँ डेसिमल। यहाँ पे जैस्मिन क्या लिखूं मैं? सर 16। 16। अब 16 के साथ बच्चे कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आएगा। मल्टीप्लाई करके देख, 7 से करके देखा बच्चे। 7 7 49, 42, 46, 4 7 4 11 फिगर आ गया। 5 लगा के देखो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 30 32, 3 8 825। 6 लगाएंगे बच्चे ज्यादा आ जाएगा, मतलब 5 पे कितना 825, यहाँ 5 75। खुशी अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूं बच्चे? सर 170। 170, 85 का डबल या 165 में यूनिट डिजिट जो आया वो ऐड करें 170। अब यहाँ पे एक पेयर नीचे और आ गया। अब 170 के साथ बच्चे कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक 5 पे ही आएगा, चलो नहीं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। 175 5 25 7 5 35 3 8, नहीं 5 पे भी नहीं आ रहा। 4 पे देखो बच्चे, चेक कर। 1704 upon 4, 4 4 16, 7 4 28, 2 6 8 1 6। यस, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे भी क्या आ गया 4, कितना आया 6 8 1 6। 10 में 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 13 में से 8 गए 5, और सॉरी 14 में से 8 गए 6, 684 0 0। यहाँ पे बच्चे यस अर्शिया क्या आएगा बेटा? प्रभ, स्नेहल 1708. 1708। 1708 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करना है कि 6 8 नियर अबाउट आ जाए। आई थिंक 7 4 पे या 3 पे आएगा। 8 के साथ 3 लगाया या 4 लगा के देख लो, 4 से ज्यादा आ जाएगा। 16 सॉरी 22 33 3 7 4 28 2 6 8 3 7 6, नहीं 3 3 6, 4 पे आ गया बेटा। यहाँ पे भी 4, जितना मर्जी आ जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो अप टू 2 प्लेसेस तक ही करना है। -13 प्लस माइनस रूट 73 की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास? दिस वन। राउंडिंग ऑफ करके लिख दो यहाँ पे 8 पॉइंट। खुशबू क्या लिखेंगे? 8.54. 54 ही आएगा। यहाँ 5 आया था तो 5 5 हो जाता, 6 Yes, आया था sir. तो भी 5 5, मतलब लास्ट डिजिट 5 या 5 से हम जब उन्होंने 2 प्लेसेस बोला है तो हम 3 तक फाइंड करेंगे, 3 बोला है तो 4 तक करेंगे, 4 बोला है तो 5 तक करेंगे, और लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। लास्ट डिजिट को छोड़ना है, वो कैसे छोड़ना है? वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो उससे पिछला डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन 8। नाउ 1x इज -13 plus 8.54 divided by 8, and other x is -13 minus 8.54 upon 8. Now you can solve these two and get the answer. हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. Remaining parts you can try it. Yes, sir. जैस्मिन हो जाएंगे? यस सर। Now fourth sum, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ सम भी रीड करो, देखो मैं रीड करता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x गिवन योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब 4 तक स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 4 डेसिमल प्लेस तक वही सेम राउंड ऑफ कर देंगे, हो जाएगा? Yes, sir. कर लोगे बच्चे ये भी? जैस्मिन? यस सर। Okay. Now the fifth sum, x की पावर 4 minus
2x square minus 3. Khushbu, is this a quadratic equation? Yes, sir. Because no, sir. No, sir. It will not be. No, sir. Because highest power is 4, not 2. Highest power is 4. Then how we will convert it into quadratic? x पावर 4 है ना, इसको बच्चे मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको ऐसे ही रहने दो, -3 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या चीज कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन है ना? Yes, sir. x स्क्वायर. तो लेट x स्क्वायर बी, y लेना है y ले लो, a लेना है a ले लो, b लेना है b ले लो, मैं y ले लेता हूं. इस इक्वेशन में जहां पे x स्क्वायर है वहां पे y फिल कर दो. तो खुशबू क्या बनेगा? Sir, y square minus y minus 3. नो, 2y, 2 को Oh, नहीं किया. sorry, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस वन. इसको सॉल्व करना है. अब उन्होंने कुछ लिखा है बाय अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल अप टू 3 या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लिखा ना? No, sir. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Sir, factorization. यस, Middle we term can split. use factorization. हाँ, फैक्टराइजेशन में कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट कई सम्स में नहीं होती, तो वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. बट यहाँ पे जब मिडिल टर्म हो रही है तो मिडिल टर्म करना, लेंथी नहीं करना. जैस्मीन, क्या फैक्टर्स बनेंगे? फटाफट बोलो. Sir, 3 and 1. क्या लिखूं यहाँ पे? Sir, -3 plus 1. -3y plus 1y plus y. -3. Very good. First two, last two. Y is common, y -3 plus 1 is common, y -3. y -3 बच्चे अलग से, y plus 1 अलग से, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल. y -3 is equal to 0, y plus 1 is equal to 0. y की वैल्यू 3 and y is -1. This is the answer, Khushbu? No, sir. No, Sir, this we is will- not the answer. Find Yes, sir. x. Sir, x अब square y. is equals to 3. y, x square is y ना, y के प्लेस पे x square is 3. y, oh sorry, x square is -1. अब चाहे तो बच्चे स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लो, बट मेरी आदत है मैं उसको फैक्टराइज करके ही करता हूँ. 3 साइड आके -3, यहाँ पे बच्चे x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको कैसे करें? x स्क्वायर -3 को फैक्टराइज कैसे करें? खुशबू? सर स्क्वायर रूट वाला ही सही था सर, x उधर चला जाता. यस, बिल्कुल सही है बच्चे. कॉमन नहीं है, आइडेंटिटी बनेगी, मिडिल टर्म हो नहीं सकती. x प्लस √3 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. आइदर दिस और दिस. एक x प्लस √3 की वैल्यू 0 आ गई और एक x माइनस √3 की वैल्यू 0. जहां से x की वैल्यू -√3 और एक x की वैल्यू क्या आ गई? √3. These two are the answers. हाँ, यहाँ पे हम सीधा भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर सीधा रूट और प्लस माइनस बाहर. वैसे करना है वैसे कर देना, ऐसे करना है ऐसे. अब दिस वन. यस खुशबू, x स्क्वायर प्लस 1, कोई x की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है बेटा कि ये 0 बन जाए? सर ये मैं समझी नहीं सर. आपने अभी क्या कहा सर? दोबारा बोलिए. +1 है. x square plus 1 is there. Is there any value of x for which this full expression is 0? No, sir. Since यहाँ पे एक लाइन है, since there is no real value of x for which x square plus 1 is 0, therefore this is to be rejected. यहाँ पे 0 पॉसिबल ही नहीं होगी, मतलब 0 या सॉरी हाँ रूट्स क्या लो रिजेक्टेड. तो हमारे पास क्या रूट आए हैं? 2, -√3 एंड +√3. और रूट में ही छोड़ देना है, इसमें वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है इन्होंने. अंडरस्टूड?
Yes, कर लोगे sir. बेटा? सेकंड पार्ट सेम है, x की पावर 4 है, उसमें भी ऐसे ही सेम लेट करके कर लोगे बच्चे? जैस्मीन हो जाएगा? Yes, sir. खुशी? Yes, sir. नाउ 6 सम, 6 का बच्चे कौन सा पार्ट करवाऊं? दोनों सेम टाइप के हैं। Sir, second part. 6 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सेम जैसे ऊपर वाला सम किया था बच्चे, उस टाइप से ही है। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज सेम है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको लेट कर लो y। जैस्मीन क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? Y square minus 16y minus 36. इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, खुशबू मिडिल टर्म स्प्लिट करो बच्चे। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Sir, 18. 36 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 16 आए, 18 एंड 2। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चाहिए बस। मिडिल टर्म के साथ बहुत समय है, आने लग जाएगी। +2 y माइनस 18, y माइनस 18 एंड y +2। यहीं पे बच्चे x की वैल्यू फिल कर दे, y की वैल्यू फिल कर दें। y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2। अब फिर से मिडिल टर्म, इसकी भी अलग से, इसके अलग से स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। एक्स स्क्वायर 18 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आए, 5 एंड नहीं 6 एंड 3, 6 माइनस का होगा, यहाँ माइनस है 3x माइनस 18। 2 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 3 आए, 2 एंड 1, माइनस 2x माइनस 1x +2। फर्स्ट 2 लास्ट 2, x कॉमन x माइनस 6 +3 कॉमन x माइनस 6, स्क्वायर ब्रैकेट सेम। यहां से फर्स्ट 2 में x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 6 सेम कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? x plus 3, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2 x माइनस 1। अब हमारे पास 4 फैक्टर्स हो गए, चारों को अलग अलग बच्चे 0 के इक्वल कर। x माइनस 6 अलग से 0 के इक्वल, x plus 3 अलग से 0 के इक्वल, x minus 2 अलग से 0 के इक्वल एंड x minus 1 अलग से 0 के इक्वल। From here we get x is 6, x is minus 3, x is 2 and x is 1. These are the answers. आगे समझ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Only 5 students are there. आज सिर्फ 5 बच्चे हैं। चलो 7th में x upon x minus 3 plus root x minus 3 upon x is 5 upon 2. How we can solve it? Sir, by बता squaring सकते हो? on both sides. नहीं बेटा, अभी स्केयरिंग, पहले स्केयरिंग नहीं होगी। इसमें फर्स्ट और सेकंड में कुछ सेम नहीं है। X minus 3 and x. नो, हाँ x भी है और x minus 3 भी है, बट रेसिप्रोकल है। लेट x अपॉन x minus 3 be taken as y। यहां फिल करो रूट y प्लस यहां क्या आएगा जैस्मीन, खुशबू, Sir, 1 खुशी? by y. 1 upon y. रूट 1 अपॉन y is 5 by 2. Root y as like 1 upon root y as like is equal to 5 by 2. LCM लो बच्चे by root y। खुशबू क्या आएगा यहाँ पे? Sir, y. प्लस 1 is equal to 5 by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y
प्लस 2 इज इक्वल टू 5 रूट वाई, ये आएगा ना। अब स्क्वायर करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 रूट y का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, सीधा बच्चे मैं ओपन कर रहा हूं 4y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2y इंटू 2 8y। राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर 25y, 4y स्क्वायर प्लस 8y, और सॉरी 8y माइनस, चलो एक स्टेप इंक्रीज कर लेते हैं, कटिंग तो क्या करनी है। 4y स्क्वायर माइनस 25 में से 4 माइनस किए बेटा, 25 में से 8 माइनस किए, आई थिंक 17y प्लस 4, अब मिडल 4 4 16 के फैक्टर जिनको प्लस करें 17 आए। खुशी क्या बनेंगे? सर -16y और -1y। y, very good, first two and last two, 4y is common, y minus 4 minus 1 is common, y minus 4, y minus 4 बच्चे अलग से 0 के इक्वल, 4y minus 1 अलग से 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर y we get, या y की वैल्यू भी बाद में फिल कर देंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या थी? x अपॉन x प्लस 3 is 4, x अपॉन x प्लस 3 is 1/4। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन, सॉरी जब ऑनलाइन क्लास लगा रहे होते हैं ना, ध्यान लैपटॉप में भी होता है, बुक में भी होता है, सब जगह पे होता है, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये बाई चांस वाली मिस्टेक्स हैं। क्रॉस सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये भी 2x की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। क्या करूं आगे, बोलो। So we can do it. ओके, सेकंड सम सेम, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 को बच्चे y लेट कर लेंगे, y माइनस 4y 4 अपॉन y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद वही सेम कर लोगे, थर्ड पार्ट भी सेम है, ओके सर। हो जाएगा ना जैस्मीन? यस सर। यस तेरा बहुत स्लो आता है। 8th, solve the equation this, write your answer correct to 2 decimal places। I think थर्ड सम की तरह ही है बच्चे, अंडरस्टूड? कर लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके करना है बच्चे इसको, यस हो जाएगा। यस सर। 9th, solve the following equation and give your answer correct to 3 significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पता है? सर डेसिमल्स। नो बच्चे, 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंस है थोड़ा सा। चलो मैं सबसे पहले वही समझाता हूं। 3 डेसिमल प्लेसेस एंड 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है एक ही बात, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। 3 डेसिमल प्लेस, मान लो कोई हमारे पास आंसर आ गया 7.2345, एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वही सेम क्वेश्चन में लिख देता हूं 2345, इसको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में खुशबू क्या बनेगा? 7.235। 235। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो टोटल डिजिट काउंट करके 3 होने चाहिए, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब टोटल 3 डिजिट होने चाहिए, तो मतलब 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे हमें। 7.23 ये आंसर आएगा बेटा, एक डिजिट ये हो गया, 2 ये हो गए, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो। 3 डेसिमल प्लेसेस और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में फर्क पता चल गया? Yes sir. यस सर। सपोज यहां पे होता 17.2345, अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बनेगा आंसर इसका? 17.2. 17 only up to 1 places of decimal। 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है तो टोटल डिजिट 3 होने चाहिए, अंडरस्टूड? कर लोगे? Yes sir. ओके इसको ही सर। बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है। 10th सम,
solve x using the quadratic formula, write your answer correct to two significant figures. Same. 11th, solve the quadratic equation this, giving your answer correct to two significant figures. हो जाएगा ये कि करूं एक सम? बोलो खुशबू, कर लोगे? Sir, first we'll try. हो जाएंगे, वही सेम है. अप टू टू मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल का पता डिफरेंस पता चल गया. Yes, sir. हो जाएगा ना? Yes, sir. चलो आज एक एक्सरसाइज तो खत्म हुई, काफी लेंथी, इसलिए एक्सरसाइज काफी ज्यादा लेंथी थी. इन दिस 5E एंड F दो एक्सरसाइजेज रहेगी हमारी. आज इवनिंग कोशिश करेंगे कि 5E हो जाए, क्योंकि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अभी, तो थोड़े से टाइप के सम हैं, रिमेनिंग आर सेम. और 5F तो रिवीजन एक्सरसाइज ही होती है तकरीबन. चलो ठीक है बेटा, ओके बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.